अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और आप सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह। तो आज बहुत ज़्यादा बाहर ठंड थी और फोग भी इतनी ज़्यादा थी, तो बाहर के सारे काम ख़त्म करके कमरे में आ गई हूँ। क्योंकि जब माँ कमरे में होती है तो बच्चे भी कमरे में ही बैठे रहते हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरे पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरी बेडशीट मेरी अम्मी की थी और ये मेरे बेड पे बहुत छोटी थी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया पड़ी हुई है। ये तकरीबन 10 से 12 साल पुरानी बेडशीट है। तो मैंने क्या किया है, मैंने पास पड़ी हुई थी तो सोचा इसके साथ मेरे बेड पे छोटी एक कपड़ा साथ डाल के, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो मैट्रेस के अंदर फोल्ड हो जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा, तो मेरे काम आ जाएगी। तो आज मैं ये बेडशीट अपनी सेट कर रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था जब ये बेड पे बिछी है। साथ साथ साफ़ सफाइयाँ भी कर रही थी कि बच्चे कमरे में हैं, तो चलो आज ऐसा करती हूँ कि तीनों कमरों की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपने तीनों कमरों की डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी कि मैं अपने कमरों को डेली किस तरह क्लीन करती हूँ और क्या क्या मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब भी मैं अपना बेड सेट करती हूँ तो लाजमी अपना फ़र्नीचर लाजमी साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये फूल बूटियों वाला फ़र्नीचर है। इसके अंदर ज़रा से भी डस्ट अटक जाए ना तो बहुत ज़्यादा वो मेला मेला लगने लगता है और बुरा लगता है। तो वो माँ की आदत जो भी होती है ना वो बेटी के अंदर लाजमी आती है। तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली औरत थी। नो डाउट हर एक की माँ मेहनती होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ के अंदर अय्याश वाली ज़िंदगी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो मेरे अंदर भी वही है। पहले मैं बहुत ज़्यादा अय्याश थी, शादी से पहले मेरी बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लग्जरी है, लेकिन वो एक होता है ना कि हर चीज़ संभाल के रखना और फूंक फूंक के कदम रखना कि ये चीज़ मेरे बच्चों के काम आ जाएगी, छोड़ो मैं नहीं लेती, या ये वो। तो वो सारी चीज़ें मेरी अम्मी की होती थी। मेरी अम्मी जहाँ कहीं भी जाती थी तो नए कपड़े पहन के जाती और घर आते साथ चेंज कर लेती। तो हमें घर में भी नया पहनाती, बाहर भी नया पहनाती। तो वही आदत मेरे अंदर भी है कि मैं अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ। जो अभी तो है छोटे, इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश होती है वो मैं इनकी पूरी कर देती हूँ कि मेरे बच्चों को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और साफ़ सफाइयों के मामले में भी मेरी सारी आदत अम्मी की तरह ही है। मेरे जो भी व्लॉग देखते हैं अपने तो कहते हैं कि तुम इतनी डेली डीप क्लीनिंग करती हो, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम्हारे घर में तो गंद भी नहीं होता, तुम क्यों इतना अपने आप को थकाती हो, हल्कान करती हो। लेकिन बस एक होता है ना कि मैं इनहेरेंट्स में ये बात होती है कि आप सफाई पसंद बहुत ज़्यादा होते हो। मेरे घर में इतना खास गंद नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी उसे रोज़ चमकाती रहती हूँ और कहती हूँ कि नहीं, ये भी जगह साफ़ हो, वो भी साफ़ हो। तो ये पिलो था, ये पॉलिस्टर का मेरा पिलो था और इसका जो कवर था वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो उसका कवर मैंने चेंज करके वॉश किया है, वो सूखा है तो फिर मैंने इसके ऊपर लगा दिया। और ये था पूरे कमरे की लुक। कैसा लग रहा है मेरा कमरा और 10 साल पुरानी बेडशीट, आप सब मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जब मेरा बेडरूम वाइट है, वाइट थीम है, तो इसके साथ जो भी बेडशीट मैं यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अंदर से इतनी अपनी माँ के साथ दिल ही दिल में बातें कर रही थी कि कह रही थी कि काश अम्मी होती तो अम्मी के साथ ये फीलिंग अपनी शेयर करती। लेकिन अम्मी ने ज़िंदगी थोड़ी थी, अम्मी ने जल्दी चले जाना था। तो बस अल्लाह पाक उनकी लिए वहाँ आसानियाँ पैदा करे और हमारे लिए यहाँ। तो ड्राइंग रूम बेडरूम तो हो गया था, उसके बाद ड्राइंग रूम की बारी थी। तो आज मैं बाकी ड्राइंग रूम तो सारा साफ़ सुथरा था, बस बच्चों की अलमारी थी, ये खुद ही मैं गंदी भी करती हूँ, खुद ही मैं ही साफ़ करती हूँ। तो आज सोच रही थी कि बच्चों के कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कुछ बहुत छोटे हो गए हैं, तो डिक्लटर करती हूँ और अलमारी की भी अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। ये कपड़े इस्त्री वाले थे, टाइम ही नहीं मिल रहा, दिन इतने छोटे होते हैं और काम इतने ज़्यादा होते हैं। जो मेरे जैसी माएँ हैं ना सिंगल, और बच्चों को भी संभालती हैं, घर की भी साफ़ सफाई डेली करती हैं, कुकिंग भी खुद करती हैं और हर काम खुद ही मैनेज करती हैं, तो वो मेरी फीलिंग अच्छे से जान सकती हैं कि किस तरह मैं थक जाती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा हलकान हो जाती हूँ कि मैं बस नमाज़ पढ़ने की भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती। तो इस दौरान बच्चों को सुला के आई थी, दोपहर का टाइम था, 3 बज चुके थे, तो बच्चों के सोने का टाइम था। बच्चों को सुलाने के बाद कमरे का झाड़ू लगाया है और फिर सारे फर्नीचर आगे पीछे करके तो मोपिंग भी की है। मैंने कहा चले मोपिंग भी कर लेती हूँ, धोने का तो आजकल दिन नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मोपिंग वगैरह करने के बाद ये देखें मेरे कमरे की फुल लुक के, अलमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी होगी। बाकी फ़र्नीचर तो सब कुछ साफ़ था, लेकिन ऊपर ऊपर से डस्टिंग वगैरह भी सारे फर्नीचर की थी। तो
अच्छा लग रहा था और अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही थी कि चले शुक्र है घर साफ़ सुथरा हो गया है। अब सिर्फ बच्चों का कमरा रहता था, तो ये मैं कुशन लेके आई थी 400 रुपये के दो। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी थी और इतने अच्छे ये कुशन थे कि मैं बता नहीं सकती आपको। कभी कभार बंदे को ना कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। और इनका स्टफ़ सेम ऐसा था जैसे मेरी चेयर के ऊपर स्टफ़ लगा हुआ ना, कॉफ़ी सेट के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ, सेम वही कपड़ा था जो कि कुशन का कपड़ा था। मैं जब घर लेके आई तो मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा चले जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेड का और कॉफ़ी सेट का एक ही स्टफ़ था, तो मैंने बेड के लिए लेके आई थी, लेकिन फिर ये कॉफ़ी सेट के लिए कुशन यूज़ कर लिए हैं। तो लाइट ऑफ करके अब आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो जिस घर में छोटे बच्चे हों तो उस घर में तो इतना गंद बना होता है, बता नहीं सकती। तो मेरे बच्चे, मैं आगे आज कि आज काम कर रही थी पीछे पीछे, वो इतना गंद बना रहे थे। आज मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मेरे अंदर सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। और ये तकरीबन असर का टाइम था, अजानें होने वाली थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था सिवाय सुबह के नाश्ते के। और काम इतना ज़्यादा था, मैं यही सोच रही थी कि काम ख़त्म हो गया तब मैं खाऊँ पीऊँगी, लेकिन बस काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। तो हम जो हाउसवाइफ़ होते हैं बस अपने आप को खुद ही हलकान करते हैं। जो कुछ ऐसी भी हाउसवाइफ़ होती हैं जो कि डेली क्लीनिंग नहीं करती, बस अपने आप को अच्छा फ़ील करवाती है, इजी फ़ील करवाती हैं, लेकिन हम अपने आप को खुद ही थकावट में डाल देते हैं। तो कमरा भी अल्लाह का शुक्र है साफ़ सुथरा हो गया था। अब रह गया था टीवी लाऊं, तो इधर से मैंने झाड़ू लगाया, फिर मोपिंग की है। तो आजकल मैं सिर्फ मोपिंग करती हूँ, पहले सादा करती हूँ, सादे पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, मतलब कि मोपिंग करती हूँ। फिर उसके बाद गर्म पानी के साथ अच्छा सा वॉश करके तो कर लेती हूँ मोपिंग। इससे ना फर्श के ऊपर वो जो चिकनाई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और फर्श अच्छे से नीट क्लीन हो जाता है। तो अब मैं खड़े होकर मोपिंग करना शुरू कर दी थी, इस वजह से खड़े होकर कि मैं वीडियो में मेरा फेस आ रहा था, तो मैं बैठ के मुझे ज़्यादा इजी फील होता है। मैं कहती हूँ कि अच्छे से फ़र्श साफ़ हो रहा है। तो अब मैं इतनी मुश्किल से कर रही थी, बस कुछ वीडियो के चक्कर में कुछ ना कुछ बंदे को करना पड़ता है। तो आप सब बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।